हाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्साइटिंग मैच ऑफ हैदराबाद अगेंस्ट एससी ईस्ट बंगाल। बहुत एक्साइटिंग गेम है। इट्स गोइंग टू बी ऑन 15 दिसंबर ट्यूसडे 7:30 बजे 7:30 बजे को शाम में। दैट सेड आई वुड लाइक टू वेलकम माय पार्टनर नवल विथ मी हियर। हे नवल, कैसे हो? हे सुधीर, बढ़िया। ओह, रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस गेम। या आई मीन एक बड़ा गेम तो हो गया अगेंस्ट एटीके। अभी दूसरा है, लाइक इट्स वन, दिस इज आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट पावर हाउसेस ऑफ इंडियन फुटबॉल। अगर आप देखोगे हिस्ट्री में, लाइक मोहन बगान एंड ईस्ट बंगाल। सो बैक टू बैक गेम्स है। तो थोड़ा बहुत लाइक देखते हैं, लाइक ये पहला सीजन है बंगाल का इंडियन सुपर लीग में। और नए कोच भी है, जो है रॉबी फॉलर। ज्यादा टाइम नहीं मिला टीम को जेल होने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली कोविड की वजह से, और नो प्री सीजन। सो they're not in the great shape. क्या बोलते हो? या तो अगर आप इंडियन फुटबॉल की बात करोगे तो दो ही नाम पहले आते हैं, मोहन बगान और ईस्ट बंगाल। Yeah. ऑर्डर आप डिसाइड कर लो, जो जिसके फैन है उसी हिसाब से। एंड मैं तो या मोहन एंड बगान। टॉकिंग अबाउट रॉबी फॉलर का टाइम, हाँ, ईस्ट बंगाल का फाइनल इंटर होना आईएसएल में बहुत लेट हुआ। ऑलमोस्ट 1 मंथ ही टाइम मिला उनको पूरे प्रिपरेशंस के लिए। या इवन उनके कोच और असिस्टेंट कोच भी रेडी नहीं थे। टीम्स तो ईस्ट बंगाल ने उनको साइन करने से पहले ही डिसाइड कर लिया था, आई लीग से बहुत इंडियन प्लेयर्स को ला लिए। एंड देन दे वेंट फॉर फॉरेन प्लेयर्स। So basically, there was not much thought about setting up the entire team because they did not have enough time, या justifiably so. And from whatever they have got, they are trying to do. Uh, ओके। और अगर देखेंगे, लाइक आई मीन जैसे हम बोल रहे थे कि दे डिडंट हैव मच टाइम, और दे प्लेड 4 गेम्स। 4 गेम्स में 3 लॉसेस, और लास्ट वन उनको ड्रॉ मिला था अगेंस्ट जमशेदपुर। थोड़ा बहुत कंसर्निंग है। दे हैवंट वन एनीथिंग, एंड टॉप ऑफ दैट दे हैव नॉट स्कोर्ड अ गोल अभी तक। yes, तो बहुत सारे गोल्स लीक कर चुके थे फर्स्ट 3 गेम्स में। हाँ। एंड लास्ट गेम में दे ट्राई टू फिक्स इट विद ए 4-4-2 फॉर्मेशन। अगर आपने देखा, उनका फॉर्मेशन बहुत चेंज होते रहा है। या फर्स्ट 2 गेम्स उन्होंने 4-2-3-1 चालू किया, बट इट डिडंट रियली वर्कआउट वेल। या 5 गोल ऑलरेडी खा चुके थे दो दो मैच में। थर्ड में उन्होंने चेंज किया, 3 बैक करके अटैकिंग में थोड़ा एक आदमी ऐड करके भेजा था। हाँ। उधर भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड से 2-0 हारे थे। एंड लास्ट मैच दे मेड ए आई मीन ट्रेडिशनल फॉर्मेशन 4-4-2, जिधर उनको थोड़ा सा स्टेबिलिटी दे मिला वेंट था ए आगे। स्टेप अहेड कि नील नील ड्रॉ हुआ। या हाँ, they didn't concede a goal. That is a positive sign for them. I think after leaking so many goals, I think they are the most conceded goals till now. They conceded 7 and scored none. या So yeah, I think they thought of stopping the goals first, and then maybe attacking wise तो बहुत ही अच्छे हैं। They are not able to convert, वो अलग बात है, but they are having shots on target and they should try to finish now. Yeah, so जैसे आप बोल रहे थे, like attacking wise they're good. There are some good players also to watch. Some of the players, आपको क्या लगता है, like ones who need to be watched from East Bengal, Hyderabad players के लिए? हाँ, तो मगुमा बहुत फिजिकल है। वो मतलब हेडिंग भी करते हैं, बहुत फीट से भी खेलते हैं, बहुत मतलब बहुत फास्ट मूवमेंट है उनका। 1 सेकंड में इधर रहते हैं, दूसरी सेकंड में पता नहीं किधर रहते। वो ही इज वॉच आउट, ही इज द वन पर्सन टू वॉच आउट फॉर। पीछे पिल्किंगटन है उनके अटैकिंग मिड के एरिया में, वो बहुत लॉन्ग शॉट्स लेते हैं, बहुत क्रिएटिव चांसेस क्रिएट करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सिंपल पास दे दिया, वो अनएक्सपेक्टेड पासेस भी दे देते कभी। तो ही इज टू वॉच आउट फॉर। उनके राइट बैक है नेविल, Yeah, वो and अच्छा he's खेलते another. हैं। Yeah, he's also another player to watch out for. हाँ, और अगर इंडियंस की बात करोगे तो आप इरशाद, उनके एक सेंटर बैक खेल रहे हैं अभी, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। Yeah. आई थिंक लास्ट मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया उन्होंने जमशेदपुर के साथ। एंड जे इज टू वॉच आउट फॉर कि कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो अप फ्रंट, बिकॉज ही इज जस्ट रिकवरिंग फ्रॉम इंजुरी। तो Yeah, और उन्होंने पिछला उनका गेम सिर्फ देखना 46 रहेगा। मिनट्स, yeah, सिर्फ फर्स्ट, like it's almost only first half खेला, and he was pulled out in the second half. हाँ, So I think देखना पड़ेगा, like how fit he is, and if he can play or not back to back games. So that's something that to look forward yeah, I for. am expecting to see JJ, man. He's the one player I really like to watch. And unfortunately, I couldn't see Eugene Lingdo featuring in this match because of the red card he got last match. Yeah. मतलब कंट्रोवर्शियल है, जो भी है वो डिस्कस कर सकते हैं बाद में। बट या दीज
who I'm looking forward to watch, but लिंक दो कर नहीं पाएंगे तो JJ is the one Yeah. to look out for. और ये And बलवंत सिंह भी स्टार्ट कर सकते हैं इस बार. ओके और क्या एक्सपेक्टेड लाइक जहां तक फॉर्मेशन देखता हूँ मैं सोचता हूँ कि वो जाएंगे शायद वापस 4-4-2 बिकॉज उनको लाइक लास्ट गेम देखेंगे लाइक दे हैड लिटिल बिट स्टेबिलिटी इन द बैक they didn't leak a goal at least like the goal is they'll obviously try to win the first game of the season but at the same time like I think they will be at least happy if they pick up a draw instead of a loss so I think they'll stick with 4-4-2 formation. Yeah, I think so. Last match थोड़ा fruitful रहा है उनके लिए in terms of not conceding a goal, but I think they are in pressure now. Yeah. Because देखो फर्स्ट 3 मैचेस का तो कोई कुछ बोल नहीं सकते अपन क्योंकि उनका तो तभी टीम क्रिएट हुआ था 1 मंथ बैक ही. उनका प्री सीजन नहीं था, फ्रेंडलीज भी नहीं खेले कुछ. दे डायरेक्टली केम एंड प्लेड द फर्स्ट मैच, वो भी डरबी. ओके तो अभी आप क्या सोचते ठीक हैं है. फॉर्मेशन लाइक फॉर्मेशन क्या सोचते हैं? या तो वही बोल रहा हूँ कि फर्स्ट 3 मैचेस में कुछ करने पे लास्ट मैच में उन्होंने थोड़ा गोल्स लीक करके थोड़ा स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करी. 0-0 तो सक्सेसफुल रहा. तो इस बार वो बैक 3 मुझे लगता है जाएंगे क्योंकि दे विल वांट टू स्कोर ए गोल एंड दे विल वांट टू हैव देयर फर्स्ट विन रजिस्टर्ड. Okay, तो आई so थिंक दे विल गो विद देयर बैक 3. दैट इज हाउ रॉबी फॉलर यूजुअली प्लेस. ए लीग में भी उन्होंने बैक 3 ही खेला था. okay, जो इधर ट्राई करा था इनिशियली बट फेल हुए थे. So okay, I think he will go with back 3 considering all right. Hyderabad is not really a threat up front. Okay, so let's move on to Abhi. Shots on target All right, really let's weak move रहे. on towards Hyderabad अभी. ज्यादा टाइम नहीं बचा है तो let's just start with Hyderabad अभी. तो हैदराबाद जैसे हम बोल रहे थे हैदराबाद के बारे में आपने एक पॉइंट बोला कि they're not scoring, but let's first look at like injury issues. Last game में आरिडाने नहीं थे. We really don't know क्या issue है अभी भी. Was it like जैसे हम बोल रहे थे कि like was it a hamstring or was it just a cramp? Looks like it may be hamstring or वो last game में नहीं थे. So it's something to watch out for. Maybe he may or may not start. देखते हैं. Like hopefully it should have given him a long break enough to get started for this game. Similar concern है Subrata Paul के. Like he played last game, but he kind of took one big knock. मैंने सोचा I think वो time पे pull out कर लेंगे और कट्टी मनी आएंगे, but like he stayed in the game. So he's another player to watch out for with the injury aspect. या सो आरिडानी की जब बात आती है अगर हैमस्ट्रिंग का इंडिकेशन है तो इट इज बेटर टू सिट हिम आउट फॉर 1 or 2 games इंस्टेड ऑफ रिस्किंग हिम फॉर अ लॉन्ग टर्म इंजरी. क्योंकि एक बार हैमस्ट्रिंग पकड़ लेता है तो बहुत लॉन्ग टर्म जाता है. एंड सुब्रतो पॉल को नॉक लगा था लास्ट टाइम मनवीर सिंह से. तो कंकशन है, फुल्ली फिट है नहीं है वो पता नहीं है. दैट इज रियली we'll have to wait and watch, but I'm hoping he'll start. Yeah. और वैसे ही like few more injuries to look into. एक है लुइस शास्त्रे और दूसरा है जोएल केनीसी. लुइस शास्त्रे के बारे में कुछ अपडेट तो नहीं था अभी तक, कुछ बताया नहीं, कुछ आया नहीं. लेकिन जोएल केनीसी का थोड़ा बहुत like fan interaction हुआ था. I think based on that fan interaction आप क्या बोलते हैं, like he's like a month away or something? हाँ, फैन इंटरेक्शन मतलब ऐसा सोशल मीडिया में चैट्स हुए थे लोगों के साथ. हाँ. आई थिंक ही इज आउट फॉर एटलीस्ट a month. तो Okay. yeah, we'll not see him for at least the next 4-5 matches. Okay. और रही बात आदिल खान की, like I mean I thought he was fit, maybe he will start, लेकिन सरप्राइज लाइक उन्होंने लास्ट गेम में फिर से स्टार्ट नहीं किया. उनके लिए सौविक चक्रवर्ती आए थे लाइनअप में. और डिफेंस में तो ऑब्वियसली उनके लिए स्पॉट नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली इमरजेंस ऑफ साना सिंह और मिडफील्ड में हितेश और सोविक. सो क्या सोचते हैं आदिल खान को कुछ चांस मिलेगा और कल के गेम में? आदिल खान को वैसे देखो तो चांस मिलना चाहिए, बट ये लोग तो बहुत ही टफ कर दिए उनके लाइफ को अभी. बिल्कुल. सना सिंह बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं. बिल्कुल. डिफेंस में सेंटर बहुत बैक टफ में कर उनका दिया. पोजीशन है सना सिंह का. या और जो अच्छा खेल रहे हैं बहुत लास्ट 3 मैचेस से तो बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं. और सेंटर बैक अगर सीडीएम में अगर उनको फिट करना चाहेंगे तो हितेश शर्मा बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं उस पोजीशन में. एंड हाँ, सोविक चक्रवर्ती भी लास्ट टाइम आके बहुत अच्छा परफॉर्म किया था लास्ट गेम में एटीके के अगेंस्ट. तो या वी शुड रियली आई मीन शायद उनको धीरे धीरे सब्स्टिट्यूट करके धीरे धीरे से लाके फिर उनको शायद इंक्लूड कर सकते हैं. बट इमीडिएटली स्टार्टिंग हिम इन पुटिंग हिम इनटू स्टार्टिंग 11 इज रियली डाउटफुल. और जैसे कि आप बोल रहे थे लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट हैदराबाद गोल स्कोरिंग, लैक ऑफ गोल स्कोरिंग चांसेस. लाइक 4 गेम में अभी तक 3 गोल, 2 पेनल्टी से आए, 1 ओपन प्ले से आया. वेरी कंसर्निंग. बहुत लाइक
our players are missing. They're young, they're kind of missing, and obviously Aridane being out of lineup kind of hurt last game, जैसे आपने देखा था ATK के against. Um, it's a biggest concern. Like क्या क्या remedy है, क्या कर सकते हैं हैदराबाद इसके लिए? क्या कर सकते हैं? शॉट्स ऑन टारगेट प्रैक्टिस करो, सबसे बेसिक थिंग। क्योंकि किसी का भी शॉट्स ऑन टारगेट लगने रहे, किसी के भी नहीं लग रहे। ऐसा नहीं बोल सकते कि दूसरा प्लेयर को चालू करो वो मार रहा है। बिल्कुल, तो पूरा टीम का सब नहीं कुछ है। ट्राई कर चुके हैं। बिल्कुल। हाँ, तो अटैकिंग एरियाज का एटलीस्ट नहीं है। क्योंकि अपन फॉर्मेशन का भी बात नहीं कर सकते कि इनको बिठाओ इनको खिलाओ, क्योंकि दूसरे भी आके उतना शॉट्स ऑन टारगेट लेने रहे। Yeah, तो एज ए टीम ओवरऑल इम्प्रूव करना है, ये अपन लास्ट 3-4 वीडियो से भी बात कर चुके हैं yeah. कि उनको ओवरऑल ही इम्प्रूव करना चाहिए। या और रही बात एक और लाइनअप की बात, लाइक डू यू एक्सपेक्ट एनी सरप्राइजेस? क्योंकि अभी तक हर गेम जैसे हमने लाइक प्रीव्यू किया था, हर गेम का कुछ ना कुछ लाइनअप में एक या दो सरप्राइजेस तो आ चुके हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल से एक सरप्राइज होगा, शायद आकाश मिश्रा को थोड़ा रेस्ट मिलेगा, लाइक आफ्टर गेटिंग दैट नॉक। तो मे बी लाइक फ्रॉम दास, सो मे बी लाइक he may get a little bit rest, और शायद साहिल पनवर को स्टार्ट करेंगे, या वी हैव अनदर यंग प्रोस्पेक्ट इन कॉन्सेप्ट जो शिलोंग के लिए खेलते थे, शायद वो स्टार्ट कर सकते हैं। क्या आपका क्या ख्याल है? या सो आकाश मिश्रा को तो बहुत ही तगड़ा लगा था पैर या तो। कंकशन मतलब ब्लड स्पीड कर रहे थे वो, मुझे लगता है थोड़ा उनको रेस्ट दे सकते हैं। या पर अगर खेला भी तो सेकेंड हाफ में शायद रिप्लेस हो सकते हैं। अगर अगर स्ट्रॉन्ग इलेवन डालना है तो आकाश मिश्रा जरूर होंगे, पर उनको अगर बचाना है थोड़ा, उनके स्पेस में बैकअप देखना है थोड़ा, या क्योंकि अभी तक दूसरे लेफ्ट बैक्स को वी डिडंट रियली ट्राई, या just in case if you want to rest Akash Mishra. ठीक एब्सोल्युटली। है, तो I think maybe someone else could also get some playing time there. Doesn't mean that he will not start. He can start, but at least we can see him being substituted if everything is going well. So Sahil Panwar, yeah, he is a player from last season for Hyderabad, ओके, has done fairly well. Otherwise, this coach has been trying new players, so I think Tingsailong Khangsot has more chances of getting स्टार्टिंग। his place there instead of Sahil Panwar. हाँ, क्योंकि वो भी जाके शायद स्पेन में जाके ट्रेनिंग करके आ चुके हैं। कितना टाइम के लिए था वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है नहीं, पर हाँ, तो प्रॉमिसिंग टैलेंटेड प्लेयर है या देखने के लिए। और जैसे आप बोल रहे एंड थे अपफ्रंट प्रॉमिसिंग बिकॉज वी आर टैलेंटेड लैकिंग, प्लेयर, या हाँ, रोहित अपफ्रंट दानू। बिकॉज वी आर लैकिंग गोल स्कोरिंग चांसेस, मे बी रोहित दानू could get a chance या because no one has really seen him in a bigger stage, ISL stage. या चलो अभी देखते ठीक है, हैं लाइनअप की तो तरफ। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, आई थिंक हैदराबाद इज गोना स्टिक विद 4-2-3-1 फॉर्मेशन लाइनअप के लिए। तो लाइनअप वो फॉर्मेशन रहेगा मोस्टली। आई थिंक गोलकीपर, आई एक्सपेक्ट सुब्रता पॉल टू स्टार्ट, अगर इफ ही हैज दैट नॉक एंड देयर सम साइड इफेक्ट्स, फिर आएंगे अपने कट्टी मनी। क्या बोलते हो? हाँ, you are expecting him to start, but I'm praying for him to start. So, so बिल्कुल, I या hope everything is all ऑल well. हैदराबाद फैंस वांट हिम टू स्टार्ट। तो डिफेंस में आई थिंक Yeah, but we are neutral. So, या डिफेंस में आई थिंक स्टेबल रहेगा, जैसे आशीष रहेंगे, ओडे इंडिया सेंटर बैक, और साना सिंह ही इज गोना बी पार्टनरिंग हिम सेंटर बैक। और शायद मोस्टली आई एक्सपेक्ट आकाश मिश्रा टू स्टार्ट। आई थिंक ओनली रीजन ही मे नॉट स्टार्ट इज टू गेट रेस्ट, और जैसे पहले बोल रहे थे, लाइक फ्यू exciting youngsters to look at, so maybe उनको भी chance मिल सकता है to maybe like look at the depth of the lineup, fresh, keep Akash Mishra fresh also. yeah, back four mostly same लगाना चाहिए because that is a philosophy followed everywhere in the world. Yeah, पर अगर आकाश मिश्रा का वो जो मुंह पे पड़ा था, yeah, अगर वो थोड़ा सीवियर है तो उनको थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। yeah. और मिडफील्ड में आपका क्या ख्याल है, But कौन? otherwise they should start with the same four. Yeah, और मिडफील्ड में आपका क्या ख्याल है, कौन रहेगा होल्डिंग मिडफील्डर में? जावेद, जाओ तो है ही, और जाओ जावेदकर के बहुत कूल साथ। एंड काम, आपने लास्ट गेम में भी देखा है। या एंड बिल्कुल। उनके साथ फीचर कर सकते हैं हितेश शर्मा। या मैं भी वही सोचता हूँ, हितेश शर्मा ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आई थिंक ही वाज प्रीटी गुड, सम इंटेलिजेंट फुटबॉल, जैसे हमने कहा था लास्ट वीडियो में, लाइक लास्ट एटीके के अगेंस्ट। तो आई एक्सपेक्ट हिम टू स्टार्ट। अटैक में जाएंगे आई थिंक हालीचरण और पुजारी, और बीच में रहेंगे यस, यासिर। एक्सपेक्ट यासिर टू स्टार्ट, क्योंकि थोड़ा बहुत सरप्राइज था लास्ट वीक यासिर नहीं स्टार्ट किए, मे बी दिस वांटेड लिटिल बिट स्टेबिलिटी इन द मिडफील्ड, बट यासिर आज सच फास्ट है, चांस क्रिएट करते हैं, सो आई एक्सपेक्ट यासिर टू स्टार्ट।
और फॉरवर्ड रहेंगे कोलासो, अगर आरिडाने नहीं है तो। यस, सो या यही एक्सपेक्टेड होगा आगे के चार लोग. या Souvik played really well. It is sad for him to not start actually, but maybe he started last match because of the Bengal connection. इस मैच में भी अगर देखा तो देख सकते हैं अपन, we really don't know. But yeah, Souvik Chakravarti को I think because we lack firepower up front, we should really feature Yasir, या because he is the one who takes the shots and all. Hitesh is creative, he creates chances, so he can play in CDM position, and Yasir can take the CM position to give more arsenal to the attacking. या और या और देखते हैं, अगर इन केस अगर आरिडाने आएंगे तो शायद लिस्टन कोलासो मिडफील्ड में जाएंगे या विंग में जाएंगे, बट अभी तक कुछ पता नहीं है. सो अब या पुजारी को शायद रिप्लेस कर सकते हैं अगर अरिडा नहीं आए तो. बिल्कुल. सो अभी तो एक्सपेक्टेड लाइनअप वी आर लुकिंग एट लाइक लिस्टन कोलासो टू बी दैट नंबर 9 player. All right. Yeah. So that said, we'll see you guys tomorrow at the to watch the game. Don't forget, game है 7:30 बजे. Hyderabad versus SC East Bengal, and hope everyone enjoys it. चलो नवल, कल मिलते हैं. Hopefully we enjoy the game. Hyderabad जीत जाएगा. क्या लगता है, स्कोरिंग क्या रहेगा, फाइनल स्कोर? फाइनल स्कोर मुझे लगता है ईस्ट बंगाल विल गो ऑल गन्स ब्लेजिंग, and Hyderabad, because they lack firing power now, I will go with East Bengal 1-0. I think I'll take Hyderabad 1-0 to win. Because Hyderabad has, I expect Hyderabad. I mean, I know this is the scary part; they're not scoring, but Hyderabad has like a lot more chemistry as a team to pick it up. So I expect Hyderabad to come up like win 1-0, or maybe draw 0-0 if they don't score. Yeah. Okay. Sure, agreed. But considering East Bengal's history, I think they are under pressure to get some results. So Absolutely. I'll go for 1-0 East Bengal. Alright, चलो फिर देखते हैं कल गेम, और मिलते हैं गेम के बाद. Thank you. Thanks, Naval. Thanks, Sudhir.